दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी इस बीच पहुंची। बिल्कुल, आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और यहां पर इस वक्त दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच चुकी है। जगह जगह छापेमारी की जा रही है, जांच जारी है। और अंशुल हमारे सहयोगी इस वक्त इसी यूनिवर्सिटी के बाहर हैं। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है यहां पर, क्या इंफॉर्मेशन, क्या अपडेट आपके पास? जी हाँ, अभी काफ़ी अलग अलग एजेंसियां ये पूरे केस में तफ्तीश कर रही हैं, जिसमें अभी फरीदाबाद पुलिस की ऑलरेडी अंदर सर्च और क्वेश्चनिंग चल रही थी। उसके बाद अभी दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के एक एसीपी अभी यहाँ पहुँचे हैं, जो आगे की तफ्तीश करना चाह रहे हैं। क्योंकि याद रखिए, जो 3 मेन अक्यूज्ड है इसमें मुजम्मिल, शाहीना और उमर, जिसको बताया जा रहा है कि ये वही आदमी है जो गाड़ी चला रहा था जब ये गाड़ी ब्लास्ट हुई, वो तीनों इसी यूनिवर्सिटी के अंदर रहते थे। और पिछले कुछ दिनों में ये बताया जा रहा है, पिछले कुछ सालों में हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो एजुकेटर्स है, जो टीचर्स हैं यहाँ पे, उनकी संख्या में काफ़ी ज़्यादा इजाफा आया है। और ज़्यादातर लोग ये कश्मीर से होते हुए यहाँ अल फलाह यूनिवर्सिटी में आए हैं। यहाँ के एक एचआर से भी क्वेश्चनिंग की जा रही है। उस एचआर पे भी ये आरोप लगाया गया है कि यही वो आदमी है जो कश्मीर से लोगों को यहाँ लेकर आता था। अभी उससे पूछताछ जारी है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या इस एचआर को भी ये पता था और क्या ये इसी वजह से इन लोगों को यहाँ लेकर आता था, ताकि यहाँ के बच्चों में कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ नफरत भरी जा सके और कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बना सके और कहीं ना कहीं ये दिखाया जा सके कि किस तरीके से ये पूरा एक नेक्सस यहाँ पे चल रहा था। तो ये सारी तफ्तीश का पार्ट है अभी, और अभी तफ्तीश आगे बढ़ाई जा रही है। ठीक है अंशुल, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है, इसके मुताबिक अभी अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच जारी है। पूरा आपको मामला बता दें, आतंकी साजिश नाकाम करने के लिए इस वक्त जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो पहुंची हुई है। और इधर आपको बता दें, दिल्ली धमाके के बाद जांच एजेंसीज ने जैसे जैसे परतें खोली, कई राज्यों से, कई स्टेट से धमाके के कनेक्शन अब सामने आए। और देखिए, सबसे बड़ा कनेक्शन दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद से है। यहां पर जहां धमाके से पहले दिन भर हलचल देखी गई, वहां विस्फोटक बरामद हुए थे और जैसे ही धमाका हुआ, सबका ध्यान सीधा फरीदाबाद की ओर ही चला गया। दिल्ली में धमाका, फरीदाबाद से जुड़े तार। जांच एजेंसियों को जैश ए मोहम्मद पर शक। दिल्ली में लाल किला के बाद धमाके से पहले पूरे दिन फरीदाबाद में हलचल थी और जैसे जैसे दिल्ली धमाकों की जांच आगे बढ़ी, शक की सुई फरीदाबाद की तरफ घूमती गई। क्योंकि धमाकों के दिन फरीदाबाद से पुलिस को करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला था। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद कड़ियों से कड़ियों को जोड़ा गया और धीरे धीरे फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर के बीच फैले नेटवर्क की परतें खुलती शुरू हो गईं। सबसे पहला एंगल फरीदाबाद का निकला, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस के बड़े अधिकारियों के मुताबिक फरीदाबाद से पकड़ा गया आतंकी मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद का आतंकी मॉड्यूल था और दिल्ली में हुए लाल किला ब्लास्ट में भी जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन की साजिश नजर आ रही है। यही नहीं, सूत्रों ने बताया कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस से फरीदाबाद से रिकवर हुए विस्फोटक की जानकारी मांगी, क्योंकि शक हुआ कि विस्फोटक के तौर पर अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ। यानी वो अमोनियम नाइट्रेट जिसकी बड़ी खेप धमाके वाले दिन फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकानों से बरामद हुई थी। धमाकों की वजह की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस ने फरीदाबाद में एक बार फिर सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस की टीम फरीदाबाद में उस गांव पहुंची जहां से एक दिन पहले करीब 2500 किलो विस्फोटक मिला था। इसी गांव में कई किलो विस्फोटक बरामद हुआ। 2500 किलो के करीब विस्फोटक बरामद हुआ। उससे पहले यहाँ से कुछ ही दूरी पर धौज में ही अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल फिजिशियन के तौर पर काम करता था और डॉक्टर मुजम्मिल जहाँ रहता था वहाँ से भी 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ। तो इस पूरे इलाके को एक तरह से
सर्च चल रहा है। जो पुलिस सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक रात भर सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन चला है और आज भी यही स्थिति लगातार चल रही है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में लाल किला के पास जिस तरह का तेज धमाका हुआ उसमें अमोनियम नाइट्रेट के साथ तेल डिटोनेटर के इस्तेमाल का शक है, क्योंकि जांच एजेंसियों के मौके से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे लगे कि इस बार का धमाका पहले के धमाके जैसा है, और इसलिए जांच अमोनियम नाइट्रेट के साथ डिटोनेटर और तेल वाली थ्योरी पर टिक गई। और इसलिए दिल्ली धमाकों की जांच की आंच फरीदाबाद तक पहुंची, क्योंकि जिस डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिला था वो फरीदाबाद में ही था।